दोस्तों मैंने आज की वीडियो उन लोगों के लिए बनाई है जो बस बुक पढ़ना तो चाहते हैं, बट उनको पढ़ने से ज्यादा कोई अगर सुना दे तो वो ज्यादा सही रहता है, और सुनाने से भी ज्यादा उनको कोई बस थोड़े बहुत जो मेन टॉपिक्स बता दे वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो दोस्तों मैं आज वो मेन टॉपिक बताऊंगा रिच डैड पुअर डैड के, जिनको जानकर आप पूरी बुक पढ़ी नहीं है उससे पहले आप उस बुक की जो मेन डिटेल्स है उनको जान लोगे। दोस्तों मेन डिटेल जानने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पूरी बुक पढ़नी है और एक एक प्रॉपर डिटेल में आपको खुद से पढ़ना है तो मैं आपको पीडीएफ देख सकता हूं इस बुक का, वो भी हिंदी वर्जन का। दोस्तों अगर आपको चाहिए हिंदी वर्जन का पीडीएफ तो कमेंट में कर देना, मैं आपको उसका पीडीएफ दे दूंगा। और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना और इंस्टा फॉलो जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बस 6 लेसन देखिए बता पाऊंगा, बट दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे और लेसन है बाकी। तो दोस्तों मैं एक और वीडियो बनाना चाहता हूं पार्ट सेकंड के तौर पे, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी और आपको आप बोर होने लग जाओगे। और जो इसके जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें बहुत ज्यादा मेन टॉपिक्स है, अगर वो मेन टॉपिक कहां से छूट गए तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मैं इनको 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहला पार्ट जो आज की वीडियो देख रहे हो वो होगा, और सेकंड पार्ट अगर आप कमेंट कर दो अगर आपको जल्द से जल्द चाहिए, मैं जल्द से जल्द बनाने की कोशिश भी करूंगा। दोस्तों बेसिकली मैं बता दूं, इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अपन स्टार्ट करेंगे अध्याय 1 से, और अध्याय 1 से पहले दोस्तों एक तो प्रस्तावना या फिर इंट्रो आता है वो वाला होगा। दोस्तों पहला जो टॉपिक आता है उसका नाम है दोस्तों इसकी बहुत जरूरत है। दोस्तों इसकी क्या जरूरत है वो तो मेरे को पता नहीं है, बट दोस्तों मैं ये बेसिकली बता दूं, इस जो टॉपिक है ये इसकी बहुत जरूरत है। ये कोई लेसन नहीं है, बस ये आगे प्रस्तावना है, मतलब ये इंट्रो है। तो आपको इसको पूरी तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ो तो पढ़ लेना, अभी मत पढ़ना मेरे रिकमेंड के हिसाब से। मैंने इसको पढ़ा भी नहीं है तो बात भी नहीं है। दोस्तों फर्स्ट लेसन में आता है दोस्तों रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों रिच डैड और पुअर डैड आपने इस बुक का तो टाइटल ही सुना है कि रिच डैड पुअर डैड है, बट दोस्तों इस दोनों इंसान कौन है ये बता रहा हूं। दोस्तों दोनों इंसान है जो इस बुक के राइटर है रॉबर्ट कियोसाकी, उनके फादर है एक तो, और जो उनके रॉबर्ट कियोसाकी फ्रेंड है वो उनके फादर है। मतलब जो रॉबर्ट कियोसाकी के इसमें एक फ्रेंड है माइक नाम से, उनके फादर एक रिच डैड है, जो रिच डैड नाम सुना होगा आपने इस टाइटल में, तो रिच डैड है, और जो पुअर डैड है वो रॉबर्ट कियोसाकी के फादर है। और सारे दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ रहे नहीं, बस इनके बारे में बताया गया है थोड़ा बहुत चीजें। बस जो पुअर डैड है वो थोड़े पढ़े लिखे और ज्यादा थोड़ी उन्होंने डिग्री वगैरह की है, वहीं जो रिच डैड है वो थोड़े मतलब पढ़े लिखे कम है, बट उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली, बट वो पैसा बहुत कमाते हैं। दोस्तों इस बस इसके बारे में बताया गया कि क्या करते हैं और कैसे हैं, और इसके बारे में ज्यादा कुछ अलग चीज इसमें नहीं है। तो लेसन 2 और सबक 1 है दोस्तों, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों हाँ, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। अब ये दोस्तों इसमें क्या फर्क है वो बताता हूँ। दोस्तों अमीर लोग पैसा इसलिए काम नहीं करते क्योंकि सब देखो अभी जितने भी गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई भी नौकरी कर रहे हैं वो सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं। हमको तनख्वाह मिलेगी, उस तनख्वाह से हम अपना टैक्स चुकाएंगे, हमारा घर काम करेगा, मतलब हम घर खरीदेंगे, घर के खर्चे उठाएंगे वगैरह। अब जो अमीर लोग होते हैं उसी काम को कुछ करते नहीं है, पहले उस काम को बड़े सीखते हैं फिर उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद जो पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं वो पैसे को अपनी तरफ भगवा रहे हैं। तो दोस्तों इतना सा ही फर्क होता है एक अमीर इंसान में और गरीब इंसान में। गरीब इंसान पैसे के लिए काम करता है और अमीर इंसान पैसे के लिए काम नहीं करता है, बस थोड़ा बहुत फर्क है। अगर आपको इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पर जानना है तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी जो है रिच डैड पुअर डैड, उसका सेकंड लेसन सबक 1 पढ़ना। उसके अंदर पूरा एकदम डिटेल में उनके खुद के हिसाब से बताया, मतलब रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने कुछ एग्जाम्पल देके बताया, तो उसमें पढ़ लेना। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी की जो बुक में थर्ड लेसन आता है और सबक 2 है दोस्तों, उसमें बता दूं कि इसमें बताया गया है कि पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। दोस्तों अब इससे रिलेटेड अगर आप इसको बुक में पढ़ने बैठोगे तो मैं रियलिटी कह रहा हूं, आपका पेज के ऊपर से आएगा, ऐसे आएगा फिर ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको उस मेंटेलिटी से देखना पड़ेगा जो बहुत 90s के टाइम की थी, उस मेंटेलिटी को देखना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे अलग था और अभी के टाइम पे अलग है चीजें। तो उस मेंटेलिटी से अगर आप देखते हो रॉबर्ट कियोसाकी की मेंटेलिटी से, तो ये आप उस चीज को समझ पाओगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि पैसे को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो दोस्तों पैसे को इस तरीके से यूज किया जाता है, गरीब लोग पैसा आता है उसको इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके उसको नॉर्मली तरीके से अपने खर्चों में या फिर कहीं और जगह लगाते हैं, और साथ ही जो अमीर लोग हैं उसको इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो इन्वेस्ट से रिटर्न आता है उनको भी इन्वेस्ट में कर देते हैं और उनका जो थोड़ा बहुत खर्च होता है वो निकाल लेते हैं। और साथ दोस्तों इसमें जो बुक में एकदम अच्छी तरीके से कुछ संपत्ति और दायित्व के हिसाब से बताया है, एक कॉलम संपत्ति का और एक कॉलम दायित्व का है। अब इन दोनों में कुछ डिफरेंस करके उसने रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने हिसाब से बताया। दोस्तों जो संपत्ति वाले कॉलम में अमीर लोग भरते हैं पैसा और दायित्व वाले में गरीब लोग भरते हैं, क्योंकि जो संपत्ति है वो गरीब लोग संपत्ति किस चीज को समझते हैं, घर को, मकान को, गाड़ी को, कुछ भौतिक चीजों को, मतलब अपने पास जितनी भी बाकी की चीजें उनको। और जो अमीर लोग हैं वो संपत्ति समझते हैं अपनी लर्निंग को, अपने काम को, वो ऐसे कोई पर्टिकुलर चीज को अपनी संपत्ति नहीं समझते हैं। दोस्तों अमीर लोगों की मेंटेलिटी को अगर आपको और अच्छे से गौर करके देखना है, अगर पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए ये जानना है तो आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बुक के अंदर आपको पूरी डिटेल में और अच्छी तरीके से बताएंगे रॉबर्ट कियोसाकी की मेंटालिटी। तो आता है लेसन 4 तो सबक 3। दोस्तों इसमें बताया गया कि अपने काम से काम रखो। दोस्तों अपने काम से काम क्यों रखना है ये जानेंगे, क्योंकि दोस्तों काम से काम इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि अगर कोई गरीब इंसान है वो पैसा कमाना चाहता है, अगर उसको एक नौकरी दे दी जाए, एक मान के चलो 10,000 रुपए की एक नौकरी है, और वो उस नौकरी में वो चला गया और उस नौकरी को वो कर रहा है शिद्दत से, और अगले दिन वो आके आपसे बोलता है कि हमको अब तनख्वाह बढ़ा दीजिए या फिर हम इतने
कम पैसों में आपके लिए पूरे 8-10 घंटे काम नहीं कर सकते हैं। तो उस इंसान की जो मेंटेलिटी है वो भी रॉबर्ट कियोसाकी की मेंटेलिटी की तरह थी, बट जो रिच डैड है उन्होंने एकदम अच्छी तरीके से समझाया था। वो कैसे समझाया था वो बताता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम अगर इस 10,000 की नौकरी में अगर फंस गए कि अगर मैं अभी तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा और साथ ही मैं तुमको कम टाइम में ज्यादा तनख्वाह देने लग जाऊंगा, तो तुम इस नौकरी को छोड़ोगे नहीं, तुम अपने कंफर्ट जोन में चले जाओगे। अगर तुम इसी काम को अगर अपने लर्निंग के हिसाब से करोगे, मतलब मैं इस काम को सीख रहा हूं इसके हिसाब से करोगे, तो तुमको ये पैसे भी कम नहीं लगेंगे, और अगर तुम लर्निंग ही करना चाहते हो तो उस काम को तुम फ्री में भी कर सकते हो। दोस्तों ऐसे कुछ पट्टी पढ़ाई रिच डैड ने, और रिच डैड ने जो रॉबर्ट कियोसाकी और माइक है उन दोनों को फ्री में काम करने पर मजबूर कर दिया, और जो रिच डैड माइक और रॉबर्ट कियोसाकी है उनको फ्री में काम कराते थे। और साथ दोस्तों ये इसलिए काम कराते थे क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी और माइक चाहता था कि हमको भी कुछ अमीर बनने की सीख मिले। तो रॉबर्ट कियोसाकी और माइक ने अपने जो माइक के डैडी है उनके काम में ही हाथ बटाना स्टार्ट कर दिया। हर शनिवार रविवार को काम करने आते थे और उनको हर घंटे के 10 रुपए प्रति सेंट, मतलब $10 प्रति सेंट के हिसाब से ऐसे कुछ चीजें मिलती थी जो बहुत कम थी उस टाइम की वैल्यू के हिसाब से। तो लेसन 5 और आता है सबक 4। दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की ताकत। दोस्तों अगर आप इसको समझते बैठे तो आपके ऊपर से पक्का निकल लिया, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। मेरे को भी बहुत कम समझ में आया, बस मेरे को ऊपर थोड़ा बहुत समझ में आया, उसके हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। दोस्तों इसमें बस इतना बताया गया है कि जिस टाइम पर जब वो गरीब इंसान थे रॉबर्ट कियोसाकी और माइक, मतलब रॉबर्ट कियोसाकी गरीब इंसान थे, उस टाइम पर कुछ लोग बहुत अमीर थे जो इसके स्कूल के सहपाठी थे, मतलब उनके जो क्लासमेट थे वो अमीर थे, और फिर वो कुछ टाइम बाद अब गरीब हो चुके हैं, अब वो बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं, और कई लोग ने तो सुसाइड भी कर लिया, कई बिल्कुल कंगाल हो गए, कोई पागल हो गया, ऐसी ऐसी खबरें आती। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी ने इसका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्णन किया है। और साथ ही दोस्तों इसमें टैक्स का इतिहास, मतलब आप उस टाइम की मेंटेलिटी को समझ सकते हो अच्छी तरीके से लेसन 5 में रिच डैड पुअर डैड के। तो दोस्तों अगर समझना है तो रिच डैड पुअर डैड पढ़िए। दोस्तों अब लेसन 6 आ चुका है, सबक 5 आ चुका है। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है अमीर डैडी के द्वारा अमीर लोग हमेशा पैसे का आविष्कार करते हैं। दोस्तों ये पैसे का आविष्कार का मतलब आप थोड़ा सा इस तरीके से समझना, क्योंकि पहले लेसन में ही इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र हुआ है। क्योंकि दोस्तों पहले लेसन में क्या करते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जो 9 साल के थे उस टाइम पर इन्होंने पैसा बनाया था खुद ने, कोई कमाया नहीं था, इन्होंने पैसा बनाया था। बताओ कैसे बनाया था। तो इन्होंने क्या किया, अपने माइक के साथ मिलकर घरों घरों पे कुछ चीजें इकट्ठा करके पैसे बनाते थे, उनको पिघलाते थे, कुछ एक चीज आती है जिसको पिघलाकर पैसे कॉइन बनाते थे। तो दोस्तों जब इसके रिच डैडी ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी काम कर रहे हो तुम, तो उनको ये काम करना बंद करना पड़ा। और दोस्तों अब मैं बताता हूँ वो जो पैसे का आविष्कार करते हैं अमीर लोग को कैसे करते हैं। दोस्तों अमीर लोग हमेशा अपने पूरे जो आगे के लेसन है उन्होंने थोड़ा बहुत समझा हो तो मैं बता दूं, अमीर लोग कुछ ऐसे कहते हैं कि हमें पैसे कमाने की समझ आती है तो हम पैसों का आविष्कार कर सकते हैं। क्योंकि मतलब पैसे कमाने की समझ आपको सीखनी पड़ेगी, आपको आविष्कार करने से पहले आपको सीखनी पड़ेगी कि कैसे कमाया जाता है पैसा, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है पैसा, किस तरीके से पैसा बनता है, और साथ ही पैसे से स्टार्ट काम को आप और ज्यादा अमीर कैसे बन सकते हो। दोस्तों बेसिकली मैं बता दूं, जब भी आप ये लेसन पढ़ोगे तो इसमें आपको रॉबर्ट कियोसाकी और जो माइक है वो बहुत बड़े बड़े लड़के बन चुके होंगे। मतलब जो 9 साल का माइक और रॉबर्ट कियोसाकी था, और वो आज के टाइम मतलब उस टाइम पर 22-23 या फिर कुछ अपनी जो माइक है उसने तो अपने पापा का जो बिजनेस था, रिच डैडी का बिजनेस था, वो बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया, तो बहुत ज्यादा अमीर बन चुका था। और रॉबर्ट कियोसाकी एक थोड़े कम अमीर थे, बट इतना अमीर बन चुके थे कि जो उनके सपने थे वो पूरे हो रहे थे। बट दोस्तों वो अपनी मेंटालिटी के हिसाब से आपको सिखा रहे हैं। अब उन्होंने जो बहुत सारी किताबें बनाई, उनमें सबसे फेमस किताब थी रॉबर्ट रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों इसी किताब में कई अलग अलग तरीके की चीजें बताई गई है। और दोस्तों मैं अगर इस वीडियो में आपको उसका पूरी समरी बताने लगूंगा तो ये इसके मेरे को 5-6 पार्ट लेके आने पड़ेंगे, अगर मैं एक एक की समरी सुनाने लग गया तो आपको। तो दोस्तों मैं आपको पीडीएफ दूंगा और उस पीडीएफ में आप खुद ही पढ़ लेना। और साथ ही तो अमीर लोग जो आविष्कार करता है पैसों का, वो ऐसे करते हैं कि वो पैसे के पीछे तो भागते नहीं है, पैसा उनके पीछे भागता है। तो ऐसे काम करते हैं जिनसे ऑटोमेटिकली पैसा उनके पास आने लगता है। उनको ज्यादा इन्वेस्ट करने पहले थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसमें अपनी जो नॉलेज है या फिर लर्निंग है उसको लगाते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़ा कम स्ट्रगल, इनकी मेहनत भी कम रहती है, वो लगाते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली मतलब एक बीज से एक पूरा पेड़ बनना स्टार्ट किया। डेली उसको पानी देते रहते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत करते रहते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं, धीरे धीरे करके एक जैसे बीज एक पेड़ बन जाता है, वैसे ही ये अपने जो पैसे का बीज है वो बोते हैं और धीरे धीरे वो एक मनी पेड़ बन जाता है। दोस्तों एक ये मेंटेलिटी को अगर आप प्रॉपर रॉबर्ट कियोसाकी की तरीके से जानना है तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। और साथ ही मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, अभी भी कह रहा हूँ पीडीएफ दे दूंगा, आप कमेंट करके बताना। और अगर आपको इसकी सेकंड पार्ट चाहिए इस वीडियो का तो उस पार्ट में बहुत मेन टॉपिक्स को क्लियर किया जाएगा, जैसे शुरुआत कैसे करें वगैरह वगैरह, आलस दूर कैसे करें। इससे आपने कई वीडियोस में सुना होगा 21 दिन का चैलेंज, ये आलस दूर हो जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दोस्तों इस बुक के अंदर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी मेंटेलिटी डाली है उसी हिसाब से। तो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टा फॉलो कर लेना। मैं आपके लिए लेके आऊंगा सेकंड पार्ट, और कमेंट में बताना आपको पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए। और मिलते हैं वीडियो में।